टॉपिक पढ़ते हैं मानव नेत्र या ह्यूमनाइड। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं आंख की संरचना, मानव नेत्र की संरचना, क्योंकि नेत्र की संरचना से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं प्रतिबिंब से संबंधित, या फिर अधिकतर क्वेश्चन आते हैं आपके रोगों से संबंधित। मानव नेत्र से संबंधित रोग है जैसे निकट दृष्टि है, दूर दृष्टि है, जरा दृष्टि दोष है, वैषम्य दृष्टि दोष है, मोतियाबिंद है, बहंगापन है, इसके अलावा वर्णांधता है, जीरोप्थेल्मिया है। बहुत सारे ऐसे रोग आते हैं जिनके बारे में पूछा भी जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ते हैं आंख की संरचना, ताकि अपने को पता चले इसकी फिजियोलॉजी क्या होती है, मतलब कार्य की। आंख में प्रतिबिंब निर्माण किस प्रकार से होता है, ये जो अपने को सुंदर दृश्य जो दिख रहा है, संसार जो दिख रहा है, वो किस वजह से दिखता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं संरचना के बारे में। देखो, आपको संरचना बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, एक छोटा सा गोला बना लो। ठीक है, और फिर एक बड़ा गोला बना दो, और यहाँ की संरचना बन गई। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा हो गया। हो गया आंख की संरचना के लिए। सबसे पहले बात करें, सबसे फर्स्ट जो लेयर आती है ये ट्रांसपेरेंट होती है, मतलब पारदर्शी होती है, पतली लेयर होती है एकदम बिल्कुल। ये यहाँ से यहाँ तक। इसके बाद में इसी को कोर्निया बोल दिया जाता है। ये वही पतली लेयर है ट्रांसपेरेंट जो बोलते हैं, पारदर्शी है। ऊपर की तरफ से सेम ऐसे होती है। एकमात्र परत जो संपूर्ण आंख को कवर करती है, ढकती है। हो गया, इस परत का नाम होता है स्क्लेरा। क्या बोलते हैं इसको, स्क्लेरा। ठीक है, स्क्लेरा का फ्रंट जो पोर्शन होता है वो कहलाता है कोर्निया। स्क्लेरा का फ्रंट पोर्शन क्या कहलाता है, कोर्निया। ठीक है, दोनों ट्रांसपेरेंट होते हैं। अभी आगे बात करेंगे इनके फंक्शंस क्या होते हैं। उसके बाद में आती है सेकंड लेयर। सेकंड लेयर जो होती है पीछे की तरफ से पतली होती है, और जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। ये लो, ये सेकंड लेयर आ गई, पीछे की तरफ से पतली, जैसे जैसे आगे बढ़ती जाएगी इसकी मोटाई बढ़ती जाएगी। ठीक है, सेम ऐसे ही सिमिलर इसमें। यहां पर क्या होता है, मानव नेत्र के अंदर एक लेंस पाया जाता है जो उत्तल प्रकृति का होता है। ये जो सेकंड लेयर है ये जाके इस लेंस को पकड़ने का काम करती है। ओके, इस लेंस को पकड़ने का काम करती है ये जो सेकंड लेयर होती है। जैसे सेम सिमिलर ही ऊपर से ऐसा कैसा, ताकि लेंस की समायोजन क्षमता जो होती है उसको कवर कर सके। समायोजन क्षमता का मतलब होता है जैसे अपन दूर प्रतिबिंब देखते हैं उस समय क्या होता है, लेंस पतला हो जाता है, जब पास की वस्तु देखते हैं लेंस वापस से मोटा हो जाता है। तो ये जो मसल्स बढ़ती है जो सेकंड परत की, ये मसल्स क्या करेगी, लेंस को कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिलैक्स कंडीशन में लाने का काम करेगी। मतलब सीधा या फिर चौड़ाई जो उसकी बढ़ाएगी वो कौन करेगी, ये मसल्स करेगी। अच्छा, आगे फिर बात करते हैं। तीसरी जो परत आती है वो परत ऐसे स्टार्ट होती है, यहां से नहीं होती, यहां से तक भी होती है, और ये सिर्फ इस पोर्शन तक की होती है। ये वापस आती है और ये वाला भाग जो होता है इसका थोड़ा सा हल्का सा ये ऐसे अंदर की तरफ दसा हुआ भाग होता है। ठीक है, सेकंड परत की बात कर ले, मैं सेकंड को थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ क्योंकि लाइनें बहुत ज्यादा होगी इसमें।
पेन दूसरा दे। ठीक है, ये जो परत हो गई, सबसे फर्स्ट परत जो आती है इसको स्क्लेरा परत बोलते हैं, सेकंड को बोलते हैं कोरोइड, दूसरी को क्या बोलते हैं? कोरोइड, कोरोइड लेयर। ये कोरोइड लेयर अपने डार्क कर दी यहाँ तक, जो ये लेंस को होल्ड करती है, होल्ड मींस थामना, होल्ड को रोक के रखती है ऐसे, ये सेकंड लेयर हो गई। थर्ड जो लेयर आई अभी ये कहलाती है आपकी रेटिना। क्या कहलाती है? रेटिना। इन लेयर को हिंदी में भी डिनोट किया जाता है, इसको बोलते हैं श्वेत पटल। फर्स्ट लेयर स्क्लेरा क्या बोला जाता है? श्वेत पटल। सेकंड लेयर जो आती है आपकी कोरोइड, उसे कहा जाता है मध्य पटल। सेकंड नेम क्या होगा इसका? मध्य पटल। मध्य में पाए जाने के कारण इसको क्या बोलते हैं? मध्य पटल। रेटिना जो होती है अपने दृष्टि बढ़ाने का काम करती है, मतलब देखने में सहायता करवाती है, इसलिए इसको बोलते हैं दृष्टि पटल। क्या बोलते हैं इसे? दृष्टि पटल। आंख की तीन परतें हो गई। अब बात करते हैं सबसे पहले वापस से, फर्स्ट परत कौन सी आती है? कोरोइड परत, सॉरी स्क्लेरा परत, सेकंड कोरोइड और थर्ड रेटिना। फर्स्ट स्क्लेरा परत है, ये होती है आपकी पारदर्शी। कैसे होती है? पारदर्शी। ये संपूर्ण आंख पे फैली होती है, संपूर्ण आंख या संपूर्ण नेत्र पर उपस्थित। पूरी आंख को कवर करने का काम सिर्फ एकमात्र जो लेयर होती है कौन सी करती है? स्क्लेरा करती है। इसके आर पार दिखाई देता है जो भी अपने को, ये जो ब्लड की जो ट्यूब्स दिखाई देती है, ब्लड डक्ट या ब्लड वेसल जो दिखाई देती है आपको, ये जो पिंक और ब्लू कलर में, ये सारी इसी के आर पार दिखाई देती है। ठीक है, इसका जो फ्रंट पोर्शन होता है वो कहलाता है कोर्निया। क्या कहलाता है? कोर्निया। कोर्निया ही एकमात्र ऐसा पोर्शन है जो नेत्रदान के समय दान किया जाता है। बोलते हैं पर नेत्रदान पूरी आई डोनेट नहीं करते, अपन सिर्फ कोर्निया डोनेट करते हैं। क्या करते हैं? कोर्निया डोनेट करते हैं। और मोतियाबिंद रोग से संबंधित भाग कौन सा है? कोर्निया। मोतियाबिंद से संबंधित भाग कौन सा है? कोर्निया। मोतियाबिंद में क्या होता है? इस कोर्निया भाग पर सफेद दूध या पदार्थ जमा हो जाता है, सफेद दूध या पदार्थ मिल्की सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाता है, उसकी वजह से इसकी दृष्टि घट जाती है और इंसान को साफ नहीं दिखाई देता, अदृश्य दिखाई देता है, पूरा बिल्कुल ब्लर मतलब क्लियर सीन नहीं होता। इस सिचुएशन में क्या करते हैं डॉक्टर? इनको शल्यक्रिया से, सर्जरी से क्या करते हैं, यहाँ से कट करेगा इस कोर्निया को और इसको उठा के दूसरा कोर्निया वापस फिट कर देगा। इसको बोला जाएगा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। क्या बोला जाएगा? मोतियाबिंद। हो गया कोर्निया पोर्शन। इस कोर्निया पोर्शन और इस लेंस के बीच में यहाँ पर कुछ तरल पदार्थ भरा होता है जो तनु अवस्था में होता है, पतला होता है, उसे बोला जाता है स्वच्छ मंडल। क्या बोला जाता है उसे? स्वच्छ मंडल। एक्वस ह्यूमर। क्या बोलते हैं उसे? एक्वस ह्यूमर। ये हो गया अपने लेंस। क्या हो गया? लेंस हो गया जो क्रिस्टल रूप में पाया जाता है। अच्छा, बात करें फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गई, उसके बाद सेकंड लेयर की वापस से बात करते हैं क्या क्या संरचना आती है। सेकंड लेयर होती है अपनी कोरोइड या फिर क्या कहा जाता है इसे? मध्य पटल। इसी के अंदर अपने शरीर में आंख में रक्त नलिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? रक्त नलिकाएं पाई जाती है। ब्लड ट्यूब्स, आपको जो व्हाइट कलर वाला जो पोर्शन आपको सीन हो रहा है, आंख जो सामने से फ्रंट पोर्शन से सीन होती है वैसे होती है, सबसे बीच वाला पोर्शन, फिर उसके बाद में साइड वाला पोर्शन जो ब्लैक ब्लैक हो रहा है, और ये व्हाइट वाला पोर्शन अपने को आंख ऐसे सीन होती है। ये फ्रंट जो साइड वाला पोर्शन है यह आपका कोरोइड परत होता है, कोरोइड लेयर होती है जो व्हाइट कलर में होती है। ठीक है, इसके अलावा ये वाला जो पोर्शन होता है वो हर इंसान का अलग अलग कलर में होते हैं, इसको बोलते हैं अपन आइरिस। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। ये मिलते हैं अपने को ब्लैक कलर में, ब्राउन कलर में या फिर ब्लू कलर में। जो फॉरेनर होते हैं, फॉरेनर विदेशी, उनके देखा होगा आंखें को नीला रंग होता है। जनरली जो सबसे ज्यादा पाया जाता है इन इंडिया ब्लैक कलर पाया जाता है आइरिस का। ठीक है, और बाकी सब ऐसे भी पर्सन्स हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है? ब्राउन कलर होता है। ये जो सबसे लास्ट वाला है जो ये पोर्शन बचा जो सबसे ज्यादा डार्क होता है, मतलब बहुत ज्यादा ब्लैक होता है, इसे बोला जाता है लेंस। क्या बोला जाता है इसे? लेंस। तो आंख को हम फ्रंट से ऐसे देखते हैं, आप किसी ह्यूमन पर्सन की आंख देखो सामने से ये पोर्शन दिखाई देता है, पर रियल स्ट्रक्चर इसकी यहाँ बनाते हैं।
ठीक है, तो ये लेंस की बात हो गई। अब जो अपन सेकंड बात कर रहे हैं कोरोइड, जो जिसके अंदर क्या बात आती है, रक्त नलिका, ये संपूर्ण आंख को न्यूट्रिशन देने का काम करती है ताकि आंख की जितनी भी सेल्स हैं वो सही तरीके से अपना फंक्शन परफॉर्म करे, सही तरीके से कार्य करे। तो ये कौन सी हो गई, मध्य पटल की रक्त नलिका। मध्य पटल जो होता है वो पीछे मतलब कोरोइड पर पीछे तक जाती है आराम से न्यूट्रिशन लेने के लिए, ब्रेन से या फिर जो भी अपनी ब्लड ट्यूब्स होती है उनसे कनेक्ट होती है। कोरोइड परत जो होती है वो आगे जाके थोड़ी सी मोटी हो जाती है और ये मोटा भाग जो लेंस को पकड़ने का काम करता है, ओनली ये इतना जो लेंस को पकड़ने का काम करता है, इसे बोलते हैं आपका सीलियरी मसल्स, पक्षमावी पेशियां। क्या बोलते हैं इसे, पक्षमावी पेशियां। ये इस लेंस की समायोजन क्षमता का कार्य करती है, लेंस को पतला या मोटा करने का काम करती है। ये ही सीलियरी मसल्स आगे जाके लेंस से थोड़ा सा आगे एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाती है, लेंस से आगे दोनों तरफ क्या बनाएगी, एक एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बनाएगी, ऐसे वाली दोनों तरफ से डार्क कर देते हैं इसको थोड़ा सा में। सीलियरी मसल्स हो गई है, सीलियरी मसल्स यहां तक हो गई है, यहां तक। अब बचा हुआ जो एक्स्ट्रा पॉइंट होता है इसे ही बोला जाता है आइरिस। इसे क्या बोला जाता है, आइरिस। हिंदी में बोलते हैं इसे परितारिका। क्या बोलते हैं इसे, परितारिका या आइरिस। ये ह्यूमंस के अंदर अलग अलग कलर की होती है, तो अपन इसको यहां से डिनोट कर देते हैं। आइरिस के कौन कौन से कलर हो गए, कौन कौन से रंग हो गए इसके, ब्लैक हो गया, मैक्सिमम टाइम ब्लैक, लगभग 80% जो पर्सन होते हैं ब्लैक में, 5% जो होते हैं किसमें आते हैं, ब्राउन में, और फॉरेनर जो होते हैं उनमें 50% जो बचा हुआ किसका आ गया, ब्लू का आ गया। हो गया, ये आइरिस की कलर हो गए। ठीक, अच्छा आइरिस, दो आइरिस जो हो गए, एक तो अपर आइरिस और एक लोअर आइरिस, है ना, एक ऊपर वाला आइरिस और एक नीचे वाला। इन दोनों के बीच का जो गैप है जहां से अपने को लेंस सीन होता है, लेंस दिखाई देता है, या फिर लाइट रेज इंसर्ट होती है आइज के अंदर, आंखों के अंदर प्रकाश किरणें घुसती है, ये वाला जो एरिया होता है, इस वाले एरिया को बोला जाता है प्यूपिल। क्या बोलते हैं इसको, प्यूपिल। वापस बोल रहा हूं, दो आइरिसों के बीच का गैप क्या कहलाता है, प्यूपिल। या फिर ऐसा एरिया जिसके अंदर लाइट रेज आइज के अंदर इंसर्ट होती है, वो एरिया क्या कहलाता है, प्यूपिल कहलाता है। प्यूपिल की लंबाई चौड़ाई कम ज्यादा होती रहती है आइरिस की वजह से। अगर आइरिस अगर सिकुड़ जाएंगे, कंस्ट्रक्ट हो जाएंगे, तो क्या होगा, ये एरिया बढ़ जाएगा। और अगर प्यूपिल वापस रिलैक्स कंडीशन में आएंगे, सॉरी आइरिस वापस रिलैक्स कंडीशन में आएंगे, तो प्यूपिल वापस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे आपने जनरली नोटिस किया है, अपने जैसे कई बार जैसे नाइट में अपन व्हीकल्स ड्राइव करते हैं जैसे, तो सामने देखते हैं कोई बड़े बड़े वाहन की अगर टॉर्च ज्यादा जाती है, लाइट ज्यादा जाती है, तो अपने को वापस से मतलब आपको थोड़ा सा फैलाकर देखना पड़ता है। उस कंडीशन में क्या होता है, आइरिस ऊपर की तरफ सिकुड़ जाती है और प्यूपिल का एरिया ज्यादा हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा जैसे जनरली अपन लाइट रेस मतलब जैसे दिन के समय अपन ज्यादा तेज प्रकाश से अपन अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं, कुछ समय के लिए अपने को दिखाई नहीं देता, उस समय अपन देखने की कोशिश करते हैं आंखें फाड़ के, होता नहीं होता। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ये जो प्यूपिल जो सॉरी आइरिस होता है वो क्या होता है, सिकुड़ जाता है और प्यूपिल का एरिया बढ़ जाएगा। बढ़ने से क्या होगा, ज्यादा प्रकाश अंदर घुसेगा, ज्यादा प्रकाश घुसेगा तो अपने को वस्तु थोड़ी क्लियर दिखाई देगी। ठीक है, तो ये ऐसी वाली कंडीशन आ गई, ये वाला एरिया आगे आगे आगे। उसके बाद में बात करते हैं, ये लेंस जो होता है उसके पीछे का मतलब ये नेत्र गोलक हो गया। नेत्र एक बोल के समान होता है, गोल के समान, इसलिए इसको बोलते हैं नेत्र गोलक। और इस नेत्र गोलक के अंदर भी एक द्रव भरा होता है जिसको बोलते हैं काचाभ द्रव। क्या बोलते हैं इसको, काचाभ द्रव, या फिर बोल सकते हैं इसको विट्रस, VITROUS, विट्रस ह्यूमर। क्या बोलते हैं इसे, विट्रस ह्यूमर। ये जहां प्रेजेंट होता है उस वाले एरिया को, मतलब ये जो एरिया है इसको बोला जाता है अपने विट्रस चेंबर। क्या बोला जाता है इसे, विट्रस चेंबर या फिर काचाभ कक्ष। क्या बोल सकते हैं इसे, काचाभ कक्ष। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं, दो लेयर हो गई अपनी स्क्लेरा और कोरोइड। लास्ट वाली बचती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है आई के अंदर, ह्यूमन आई के अंदर जो भी अपने ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप मुझे सीन हो रहे हो या फिर कोई भी अपना ऑब्जेक्ट देखते हैं, वस्तु देखते हैं, वो सारी सारी अपने को सीन होती है, दिखाई देती है, किसकी वजह से, रेटिना की वजह से। इस रेटिना पर क्या होता है, जो भी अपन देखते हैं उसका क्या बनता है, इमेज बनती है। क्या बनती है, उसकी इमेज बनती है। लेंस से आने वाली, लेंस से आके क्या होती है, वो एक जगह एक बिंदु पर केंद्रित हो जाती है रेटिना लेयर पर, और रेटिना लेयर पर अपने को दिखाई देती है वस्तु। तो रेटिना इधर भी है और ये लास्ट वाली इधर भी है। ठीक है, रेटिना लेयर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ह्यूमन आई के अंदर लेयर में। अच्छा, इसमें इस
रेटिना लेयर का ये वाला जो पॉइंट जो एक खड्डे के रूप में अपने को सीन होता है, दिखाई देता है, ये ऐसे खड्डे के रूप में, इस वाले पॉइंट को बोला जाता है, ओनली खड्डे को बोला जाता है फोविया। क्या बोला जाता है? फोविया। जहां ये खड्डा बना हुआ है, ये वाला एरिया, इतना सा एरिया, मतलब ये यहां से लेकर मैं थोड़ा इसको डार्क कर देता हूँ, ये वाला एरिया, इसे बोला जाता है येलो स्पॉट, पित्त बिंदु। क्या बोलते हैं इसे? पित्त बिंदु, येलो स्पॉट। क्या हो गया ये? येलो स्पॉट, पित्त बिंदु। इंसान के अंदर सबसे ज्यादा साफ दिखने का जो कार्य होता है, कहाँ होता है? येलो स्पॉट के अंदर। कहाँ होता है? येलो स्पॉट के अंदर होता है। अच्छा, एक एरिया आंख के अंदर ऐसा भी पाया जाता है जिसके अंदर क्या नहीं होता? रेटिना लेयर नहीं पाई जाती, मतलब रेटिना लेयर एब्सेंट होती है। ये वाला जो एरिया होता है, उस वाले एरिया को बोला जाता है अंध बिंदु। क्या बोला जाता है उसे? अंध बिंदु। और अंध बिंदु का मतलब होता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड मतलब अंधा। इस मींस यहाँ जब मान लीजिए लाइट रेज आ रही है किसी ऑब्जेक्ट की, और ये यहाँ आके एक जगह इकट्ठी हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, कन्वर्ज होने के बाद में यहाँ रेटिना तो है ही नहीं, तो इमेज तो बढ़ेगी नहीं आंख में, मतलब दिखाई देगा नहीं, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ब्लाइंड, मतलब अंधा। तो अंध बिंदु या फिर ब्लाइंड स्पॉट बोलेंगे। अब यहाँ से जब भी अपनी इमेज बन के रेटिना के अंदर सिग्नल्स जाते हैं ब्रेन के अंदर, कहाँ जाते हैं? ब्रेन के अंदर सिग्नल्स जाते हैं। ये जो ब्रेन के अंदर सिग्नल्स जाते हैं, इनको लेके जाने वाली जो नर्व जो होती है उसको बोलते हैं ऑप्टिक नर्व। क्या बोलते हैं इनको? ऑप्टिक नर्व बोलते हैं, ठीक है। या फिर हिंदी में बोल सकते हो इसे दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका, क्या बोलते हैं इसे? दृक् तंत्रिका। ये मैसेज लेके जाती है ब्रेन तक। कहां तक लेके जाएगी? ब्रेन तक। ब्रेन में मैसेज सिग्नल्स देगी अपने को। जो आप जैसे मान लीजिए जो भी मैं सब्जेक्ट जैसे लाइक पेन देख रहा हूँ मैं, ठीक है, इस पेन के कलर वाले या जो भी इसकी लेंथ वेंथ जो भी मेरे को दिखाई दे रही है, ये सारी इसकी इमेज मेरे आईज के अंदर बन रही है। कहाँ? रेटिना लेयर पे। फिर रेटिना लेयर क्या करेगी? इम्पल्स या सिग्नल्स प्रोड्यूस करेगी। ये सिग्नल्स जाएंगे फिर ब्रेन तक। फिर ब्रेन क्या करेगा? इस चीज को रिकॉग्नाइज करेगा कि ये कैसी स्ट्रक्चर है, कैसा कलर है इसका, कितनी लेंथ है, क्या नहीं है, ये चीज रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे नहीं होता क्या, जैसे जनरली अपन देखते हैं किसी पर्सन से एक बार मिल लेते हैं, ठीक है, फिर वापस उससे अपने महीने भर में या 2 महीने बाद में वापस मिलते हैं, तो अपने को रिमेंबर हो जाता है, याद आ जाता है कि वापस ये पर्सन कौन है। होता ही नहीं था। किस वजह से? सबसे पहले दिमाग, ब्रेन ने उसको देखा या फिर आइज ने उसको? आइज ने देखा। आइज की उसकी जो मेमोरी थी वो वापस से क्या हो गई? कैलकुलेट हो गई ब्रेन के अंदर, और ब्रेन क्या करेगा? उस चीज को वापस रिकॉग्नाइज करेगा और अपने को रिमेंबर हो जाएगा, याद हो जाएगा कि बंदा पहले अपने से मिला हुआ है, ठीक है। तो आंख से अपने को इमेज आती है ब्रेन में, और ब्रेन उस चीज को रिकॉग्नाइज करता है। ये तो हो गई ह्यूमन आई की स्ट्रक्चर, सारे पार्ट्स जो होते हैं इसके अंदर, ये सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में बचते हैं कि जो रेटिना लेयर जो आती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बोला था रेटिना लेयर का होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसका? रेटिना लेयर। अब रेटिना लेयर जो होती है इसके अंदर भी 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है। ये भी 2 टाइप्स की सेल से फॉर्म होता है, एक कोन सेल्स और एक रॉड सेल्स। ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम।